सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ में स्वागत है। तो जैसे कि मेरे चैनल का नाम ही है प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, तो इसमें हमारी कोशिश भी होती है कि इसके माध्यम से जो एचआर के फील्ड में नए नए अपडेट्स होते हैं उसकी जानकारी भी हम आप सब दर्शकों को दें। तो इसी संबंध में आज एक लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में शेयर करूंगी मैं, वो है पीएफ को लेकर के। प्रोविडेंट फंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, जो भी कर्मचारी या जॉब डूइंग पर्सन है या जिनकी फैमिली में कोई पेरेंट्स है या गार्जियन है या सिस्टर ब्रदर है, सिबलिंग है या स्पाउस है, अगर वो जॉब कर रहा है उसका फंड अगर पीएफ कट रहा है तो वो भी अपडेट रहना चाहते होंगे। वैसे तो देखिए अब सारा ऑनलाइन सिस्टम है, मैसेजेस हैं, बट फिर भी अवेयरनेस होनी चाहिए हम लोगों के बीच में कि आज भी स्थिति अगर हम देखते हैं हम लोग चारों तरफ, तो जो लोग पीएफ कटवा रहे हैं तो वो कुछ काफ़ी ऐसे स्टेप्स को नहीं जानते कि वो अपने पीएफ अकाउंट को खुद मैनेज कर सके और लेटेस्ट जो अपडेट है उससे अपने आप को जो है अपने तक उन तक पहुंच सके। तो इसी संबंध में आज हम बताते हैं आपको कि पीएफ में एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो वो ये है कि ई नॉमिनेशन है ना, पहले नहीं था लेकिन अब ई नॉमिनेशन के बिना अब आप अपना बैलेंस खाते का नहीं देख पाएंगे। पहले क्या था, जब हम ईपीएफओ के गवर्नमेंट पोर्टल में जाते थे और हम अपना पासबुक बिना ई नॉमिनेशन के चेक कर लेते थे, है ना। तो लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों के लिए अनिवार्य कर दिया है ई नॉमिनेशन। तो ईपीएफओ ने खाताधारकों के लिए ई नॉमिनेशन जरूरी कर दिया है। खाताधारक ई नॉमिनेशन के बिना पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब पीएफ खाते का बैलेंस देखने के लिए ई नॉमिनेशन जो है वो अनिवार्य हो गया है। खाताधारक अभी तक ई नॉमिनेशन के बिना भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से पीएफ बैलेंस व पासबुक देख सकते थे, लेकिन अब ई नॉमिनेशन के बिना ना तो ही पीएफ मेंबर अपना पीएफ बैलेंस देख सकते हैं, ना ही अपनी पासबुक चेक कर सकते हैं। अब ई नॉमिनेशन कैसे होता है ना। ईपीएफ खाते में ई नॉमिनेशन के लिए पहले नॉमिनी का नाम देना होता है, उसका पता और खाताधारक के साथ संबंध बताना होता है। नॉमिनी के जन्मतिथि के साथ यह भी बताना होता है कि पीएफ खाते में जमा पैसे का कितना फीसदी हिस्सा उसे देना है। नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम व पता भी देना पड़ता है। नॉमिनी का हस्ताक्षर या उसके अंगूठे का निशान भी देना जो है वो जरूरी होता है। तो अब आप करेंगे ई नॉमिनेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। हाँ जी, किसी भी बचत योजना खाते की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनेशन आप जानते हैं जरूरी होता है। जैसे हम सब फॉर एग्जांपल बैंक में सेविंग अकाउंट के लिए जब ओपन करने के लिए जाते हैं तो हमको नॉमिनेशन ज़रूर देना है। नॉमिनेशन अगर हम नहीं देते तो हमारा वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। तो किसी भी बचत योजना की मैं बात करूं तो नॉमिनेशन देना जरूरी होता है। तो नॉमिनेशन क्यों दिया जाता है। नॉमिनेशन इसलिए दिया जाता है कि अगर किसी भी खाताधारक की, अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसका जमा पैसा उसके किस नॉमिनी को देना है ना। देखिए, मृत्यु तो कभी भी किसी की किसी भी टाइम, उसका कोई टाइम निर्धारित नहीं होता। अगर अनफॉर्चुनेटली असमय मृत्यु हो जाती है या कभी भी, तो उसके जो खाते में जमा पैसा है वो उसके किस नॉमिनी को देना है तो वो स्वयं ही अंकित करके जाता है। एक फॉर्म भरता है, नॉमिनेशन फॉर्म आपने देखा होगा, जैसे हर फॉर्म के साथ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है नॉमिनेशन की। तो ये मैंडेटरी एक प्रोसीजर अब बन गया है अभी किसी भी बचत खाते को या बचत सेविंग स्कीम का मेंबर बनने के लिए, है ना। तो इसी तरह से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि में और पेंशन फंड में, दोनों में जो है ईपीएस में भी नॉमिनेशन करना जो है वो मैंडेटरी हो गया है, ताकि देखिए ये फंड किसको, किस नॉमिनी को कितना कितना डेथ के बाद जाना है तो ये प्री डिसाइडेड हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि जो एक तो देखिए हर व्यक्ति को अपना अकाउंट कॉन्फिडेंशियली पीएफ मेंबर को मेंटेन करना होता है। कई बार क्या होता है कि पैसे के लालच में आकर के उसके जो उस पर जो डिपेंडेंट हैं तो वो उसके साथ मिसबिहेव भी कर सकते हैं। दूसरा, हर कोई पीएफ बैलेंस को चेक नहीं कर पाएगा, तो जो वो खुद कर सकता है या उसका नॉमिनी कर सकता है, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी बात ये आती है कि उसकी डेथ के बाद किसको किस नॉमिनी को कितना कितना शेयर, हम एक से ज़्यादा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं, और किस नॉमिनी को कितना कितना शेयर देना है तो वो पहले ही डिसाइड कर लेता है। तो ये बात अगर उसके जीते जीते पता लग जाए तो वो थोड़ा सा एक डिसबैलेंस क्रिएट करती है। लेकिन
पोस्ट टू हिज और डेथ अगर ये पता लगती है तो वो कोई ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि वो हर व्यक्ति की अपनी अपनी विल होती है। तो इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र जो है भविष्य निधि संगठन ने ई नॉमिनेशन की एक सिस्टम को स्टार्ट किया है। ओके, अब आप कहेंगे जी ई नॉमिनेशन में क्या क्या जानकारी देनी होती है। जी हाँ, पीएफ खाते में इसके लिए जो है ई नॉमिनेशन के लिए सबसे पहले पॉलिसी नॉमिनी का नाम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद खाता धारक के साथ संबंध दिया जाता है। नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसको अपने गार्जियन को देना होता है। पीएफ खाते में कितना पैसे कितनी फीसदी किस नॉमिनी को देना है, ये आप पीएफ मेंबर जो है वो एडवांस में सारी डिटेल को मेंटेन करवा देता है, ठीक। अब आप कहेंगे जी ई नॉमिनेशन करते कैसे हैं। हाँ बिल्कुल, हम आपको प्रोसीजर ही बताते हैं। जब हम ईपीएफओ पोर्टल की गवर्नमेंट साइट पे जाते हैं तो पहले अपना यूएन नंबर पासवर्ड डाल के आप उसको जो है मेंबर जो है ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है मैनेज सेक्शन में जाकर ई नॉमिनेशन विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब हम जब मैनेज सेक्शन में जाएंगे तो ई नॉमिनेशन का एक विकल्प आएगा, उसको हम यानी एक ऑप्शन आएगा, उस पर जाके हम उसको क्लिक करेंगे। अच्छा, अब प्रोफाइल में जो है ई नॉमिनेशन और अपना स्थायी और अस्थायी पता डालने पर क्लिक करें। आप परिवार वाले हैं या नहीं, इस बारे में भी आपको वहाँ जानकारी देनी है कि यू हैव योर फैमिली और नॉट, तो ये डिटेल आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेप क्या है कि परिवार के सदस्यों के आधार नंबर, उनका नाम, जन्मतिथि, लिंग और क्या आपके साथ रिलेशन है, इसकी जानकारी भी आपको देनी पड़ेगी। अगर नाबालिग है नॉमिनी तो आपको अभिभावक की भी डिटेल उसमें देनी पड़ेगी, और आप इसमें एक से ज़्यादा नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं। फिर है किस नॉमिनी को कितनी फीसदी शेयर दिया जाएगा, उसकी घोषणा भी आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। आधार की जो है वर्चुअल कॉपी या आईडी डालकर आप पॉलिसी पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर व आधार की वर्चुअल जो आपकी कॉपी है एक बार गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, और आधार से जुड़ी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, है ना, फिर आपको ओटीपी एंटर करना है। फिर ईपीएफ ने नॉमिनेशन पूरा करने के लिए जो है वो ओटीपी दर्ज करें। इसके बाद फिजिकल दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपको देखिए हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एक लेटेस्ट अपडेट है कि पीएफ जो है मेंबर के लिए नॉमिनेशन को ऐड करना बहुत ज़रूरी हो गया है। ई नॉमिनेशन की एक नई प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। विदाउट ई नॉमिनेशन जो है पीएफ मेंबर पोर्टल में अपनी पासबुक चेक नहीं कर सकते, अपना बैलेंस चेक नहीं कर सकते, और आप अपना जो यूएन और पासवर्ड नंबर है जब उसमें आप जाएंगे उसे ओपन करेंगे तो नॉमिनेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आप डिटेल देंगे, फिर आधार की वर्चुअल आईडी देंगे, फिर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करेंगे तो देन आपका ये नॉमिनेशन का ई नॉमिनेशन का फॉर्म फिल हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। सभी जो मेरे व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने ई नॉमिनेशन कर दिया है तो ये बहुत अच्छा है। अगर नहीं किया है तो आप अपने आगे अकाउंट को भी सेल्फ ऑपरेट कर सकते हैं अपनी पासबुक चेक करने के लिए और अपना बैलेंस चेक करने के लिए, प्लस आपको अपने किस नॉमिनी को कितना कितना शेयर देना है पोस्ट टू योर डेथ, तो ये भी आप जो है डिक्लेयर वहाँ पे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जल्दी से जल्दी अपना ई नॉमिनेशन करें ताकि स्मूथली आप अपने पीएफ अकाउंट को जो है वो मैनेज कर सकें। तो आई होप सो कि ये एक इन्फॉर्मेशन, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मेरे जो व्यूवर्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको ये पसंद आते हैं मेरे वीडियोस, जो मैं कोशिश करती हूँ प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, जैसे इसका टॉपिक ही है तो मैं डिफरेंट अलग अलग तरह के जो है वो वीडियोस बनाकर आपको एक इन्फॉर्मेशन, अपना एक्सपीरियंस और अपना जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है एचआर का डे टू डे लाइफ में जो काम आता है मैं उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो आई होप सो कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे और आप इसको हिट करना ना भूलें, लाइक और शेयर बटन। So thanks for giving your precious time to me and watching this video. Thank you so much.